नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, मतलब जो सवाल डिवाइड कंडीशन में दिया गया है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख करके और फैक्टर करिए। फैक्टर करके जो नंबर सेम सेम आ रहा है उसको कैरी करिए, जो नंबर बच रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर इनडायरेक्ट वाला है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर के सवाल में दिया गया है 28x⁴ डिवाइड बाई 56x। ठीक है, हालांकि जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन को एक बार जरूर राइट करिएगा। चलिए हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पर 28x⁴ डिवाइड बाई 56x दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड कंडीशन में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 28x⁴ डिवाइड बाई 56x। ठीक है, हम इसको 28 का फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद 56 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 2 × 2 × 7 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, और यहाँ पर x⁴ दिया है, इसका मतलब x को हम 4 टाइम्स लिखेंगे तो x इंटू x 1 2 3 4 हो गया ना, डिवाइड बाई 2 × 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 7 जा 56, यानी कि यहाँ पर इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ 1 टाइम x लिखा हुआ है तो x लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कैरी देखेंगे कौन कौन से नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 2 है, ये इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है 3 to x बच रहा है, यानी x⁴ अपान यहाँ पर बच क्या रहा है 2। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आप लोग पहले फैक्टर करिए, फैक्टर करके आप लोग जो सेम सेम नंबर है उसको कैंसिल करिए और जो नंबर बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ओके, चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में दिया गया है -36/3 डिवाइड बाई 9/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। -36/3 डिवाइड बाई 9/2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कंडीशन में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर -36/3 डिवाइड बाई 9/2। अब हम इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये माइनस लगा तो माइनस लगाइए, 2 × 2 × 3 × 3 y⁴ है, इसका मतलब 3 टाइम्स y को करेंगे। ठीक है, इंटू y × y। ठीक है, अपान यहाँ पर 9 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 × 3 × y⁴ है, इसका मतलब y का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y × y। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल आउट करिए, जो बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक 3 से एक 3 कैंसिल, ये 3 से एक 3 कैंसिल, और ये y से y कैंसिल, ये y से y कैंसिल। अब 1 y बच रहा है, 2 2 जा 4 × 2 जा 4 और माइनस लगा, माइनस लगाइए, माइनस का 4 y, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में दिया गया है 66p⁴ r³ डिवाइड बाई 11q r²। ठीक है, इसको चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल है, लेकिन आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे दिया है 66p⁴ r³ डिवाइड बाई 11q r²। ठीक है, हालांकि फैक्टर करने से पहले एक बार इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। 66p⁴ r³ डिवाइड बाई 11q r² इज इक्वल टू, अब इसको हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 66 दिया हुआ है, यानी 2 × 3 × 11।
ठीक है। अब इसके बाद हम P 1 टाइम्स लिखा हुआ है 1 टाइम्स लिख दिए, Q 2 टाइम्स लिखा हुआ है Q को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। फिर R 3 टाइम्स लिखा है, R का पावर 3 है, इसका मतलब R का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। R इंटू R इंटू R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ पे दिया है 11, तो 11 को हम लिख दिए एग्जैक्ट, क्योंकि उसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, इंटू Q 1 टाइम्स लिखा है Q लिख दिए, R 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब R का पावर 2 है, इसका मतलब R 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। R इंटू R, ठीक है। 1R से कैंसिल, A1R से A1R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अब बच क्या रहा है, 2 3 जा 6। अब यहाँ P बचा तो P लिख दिए, Q बचा तो Q लिख दिए, R बचा तो R लिख दिए, ठीक। अब नीचे कोई नंबर नहीं बच रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है। पहला काम है आप लोगों का कि पहले फैक्टर करिए, फैक्टर करके और जो सेम नंबर है उसको सीधे कैंसिल आउट करिए, जो बचा हुआ नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम 4 नंबर के सवाल को समझते हैं। 4 नंबर के सवाल में दिया गया है x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 डिवाइड बाई 51x, y की पावर 2, z की पावर 3, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर राइट करिए, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 डिवाइड बाई 51 x, y की पावर 2, z की पावर 3, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड कंडीशन में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 डिवाइड बाई 51 x, y की पावर 2, z की पावर 3, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं पूछ पाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 34 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू यानी कि 17, ठीक। और x की पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब x का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, x इंटू x, ठीक, इंटू y की पावर 3 है, इसका मतलब y की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, y इंटू 3 टाइम्स हो गया। अब z का पावर 3 दिया है, इसका मतलब z का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, z इंटू z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 51 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 17 इंटू x इंटू बाई का पावर 2 दिया है, इसका मतलब बाई का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, बाई इंटू जेड का पावर 3 टाइम्स दिया है, इसका 3 दिया है, इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जेड का, यानी जेड को 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि जेड इंटू जेड, ठीक है। हम फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो सेम नंबर है हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 17 से 17 कैंसिल, x से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, और यहाँ जेड से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, और x 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसका मतलब x का पावर 2, फिर बाई सिंगल दिया हुआ है तो सिंगल लिख देंगे बाई, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई न तो वेरिएबल न तो नॉन वेरिएबल कुछ नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के सवाल में दिया गया है 12 a का पावर 8, b का पावर 8 डिवाइड बाई -6 a का पावर 6, b का पावर 4, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि एक बार क्वेश्चन को ही राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर दिया है 12 a की पावर 8, b की पावर 8 डिवाइड बाई -6 a की पावर 6 और b की पावर 4, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है 12 a की पावर 8। एक बार हम इसको डिवाइड कंडीशन में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। b की पावर 8 डिवाइड बाई ना लिख करके यहाँ लिखेंगे -6 a की पावर 6 b की पावर 4। ठीक है, चलिए आइए हम पहले 12 का फैक्टर करते हैं। 12 दिया गया है, इसका मतलब 2 × 6, a की पावर 8 दिया है, इसका मतलब 8 का a का मल्टीप्लाई हम 8 बार करेंगे। a × a × a × a × a × a 1 2 3 4 5 6 a × a मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब उसी तरीके से हम b का मल्टीप्लाई भी 8 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंटू b इंटू यहाँ जगह न होने के वजह से हम यहाँ लिख देते हैं b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b 1 2 3 4 5 6 b इंटू b। अब फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि b 8 टाइम्स है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया अपान। हालांकि यहाँ जगह न होने की वजह से हम इसको राइट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है -6 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर आप -6 लिख दीजिए। ठीक है, और इंटू क्योंकि यहाँ 6 लगा है, नंबर को कैंसिल करने में आसानी होगी। a का मल्टीप्लाई हम 6 टाइम्स करेंगे क्योंकि a का पावर 6 दिया है। a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 1 2 3 4 5 6। फिर से मिलान कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब b का मल्टीप्लाई हम 4 टाइम्स करेंगे क्योंकि b का पावर 4 है, यानी कि b इंटू b इंटू b इंटू b। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, आप देखिए इसको कैंसिल करिए, b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ। ठीक है, और b से b कैंसिल हुआ। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 भी कैंसिल हुआ, 1 2 3 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक, अब देखिए यहाँ 6 से 6 कैंसिल, माइनस का बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करने के लिए अब शायद कुछ नहीं बच रहा है। अच्छा, यहाँ a से a कैंसिल, अब बच क्या रहा है, यानी डबल a और b बचा रहा है, यानी आ गया -2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका a 2 टाइम्स बचा है, इसका मतलब a के पावर 2 और b की पावर 1 2 3 4, यानी कि b की पावर 4। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना